चलो गाइज, आज मैं आपके लिए दो तरीके के मल्टीमीटर लेके आया हूँ। एक है हमारे पास मिनी पेन मल्टीमीटर एंड दूसरा है दी मिस्टो डिजिटल क्लैम मीटर। पेन मल्टीमीटर थोड़ा सा यूनिक है, बाकी क्लैम मीटर तो आपने देखा ही होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों मल्टीमीटर में से हमको कौन सा मल्टीमीटर खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं क्लैम मीटर। यह है दी मिस्टो THM88D। ऑटो रेंज 6000 काउंट्स मिलते हैं, ट्रू RMS, ऑटो पावर ऑफ। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर आपको एक कैरी केस मिलता है, इसके अलावा यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। इसके अंदर आपको टेम्परेचर सेंसर वायर मिल जाती है। बाकी ये आ गए मल्टीमीटर प्रॉप। इनके प्रॉप्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी ये आ गया हमारा मेन यूनिट। पीछे की साइड में स्क्रू खोलते ही इसको चलाने के लिए आपको 2 AAA बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक एक करके बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। सबसे पहले मिलता है आपको NCB। NCB में क्या होता है, ये वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पर लगा रखा है, ये वोल्टेज को डिटेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये ऑप्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा सही मिलता है। इसके बाद आता है एम्पियर टेस्टर। यहाँ पर आप 60 एम्पियर टेस्ट कर सकते हो क्लैम मीटर के द्वारा। अब चाहे वो AC एम्पियर हो या फिर DC, यहाँ से आप फंक्शन चेंज कर सकते हो इस बटन के थ्रू। AC एंड DC दोनों ही एम्पियर आप इससे चेक करने वाले हो। इसके अलावा 600 एम्पियर तक आपको टेस्ट करना है तो इसको 600 पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद AC या DC दोनों ही चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है वोल्टेज टेस्टर। यहाँ से आप वोल्टेज टेस्ट कर सकते हो, चाहे वो DC हो या फिर AC वोल्टेज हो। अभी मैं टेस्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। वोल्टेज टेस्ट करने के लिए इसकी प्रोब को लगाना होगा। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है कि AC या DC, तो हमें AC टेस्ट करना है। तो यहाँ हम बोर्ड के अंदर दोनों प्रोब्स को डालेंगे एंड यहाँ पर रिजल्ट आ गया है 229 वोल्ट। इसके अलावा अगर आपको DC टेस्ट करना है तो यहाँ पर DC सेट करना है एंड यहाँ हमने लिया है AAA बैटरी। इसके वोल्टेज को हम टेस्ट करके देखेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है, 1.3 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें बैकलाइट का ऑप्शन भी मिलता है। इस बटन से इसका बैकलाइट ऑन हो जाता है। इसके थ्रू आप रात में भी टेस्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा 5वां ऑप्शन मिलता है लो वोल्टेज को टेस्ट करने का। इससे आप लो वोल्टेज टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा 6वां ऑप्शन मिलता है बजर मोड, डायोड मोड। इसमें आप डायोड टेस्टिंग कर सकते हो, रजिस्टर टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बजर मोड भी मिलता है, जिसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूटी मोड। तो ये भी ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं, बढ़िया चीज है। अब लास्ट जो मिलता है CF, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये हर एक मल्टीमीटर में नहीं होता है। ये है टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर भी बताता है। टेम्परेचर को चेक करने के लिए इसकी टेम्परेचर वायर को निकालना है, कॉमन एंड रेड। अब टेम्परेचर वायर में क्या होता है, यहाँ पर एक सेंसर लगा रहता है, ये टेम्परेचर बताता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही मिलती है इस क्लैम मीटर में। अब टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में देखना है या फिर फेरेड में देखना है, सारा कुछ यहाँ पर शो करेगा। अब लास्ट इसमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है फ्लैश लाइट। यहाँ से आप इसके फ्लैश लाइट को ऑन करके इसका यूज़ कर सकते हो रात में भी। इसके प्राइस की बात करूँ तो इसको मैंने खरीदा था 2500 रुपये का। काफ़ी टाइम से मैं इसका यूज़ भी कर रहा हूँ। एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा सही है। 6000 काउंट्स मिलते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाएगा ईजिली। अब सेकंड हम ट्राई करते हैं मिनी पेन मल्टीमीटर। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और इसमें भी आपको 6000 काउंट्स मिल जाते हैं। अब इसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है, एक यूज़र मैनुअल, इसके अलावा एक प्रॉब मिलती है जो कि कॉमन प्रॉब है। बाकी आ जाता है बेहतरीन क्वालिटी का मिनी पेन मल्टीमीटर। अब इसकी बैक साइड में एक AAA बैटरी पड़ता है जो कि इसके साथ में ही मिलता है। ऊपर की साइड में आप प्रॉब लगाने वाले हो। बाकी यहाँ पर 3 बटन मिलते हैं, पावर बटन, होल्ड एंड NL। इसके अलावा डिस्प्ले मिलता है, आगे की तरफ फ्लैश लाइट एंड एक रेड प्रॉब। इसको ऑन करने के लिए आपको पावर बटन को होल्ड एंड प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये ऑन हो जाता है और ये ऑन हुआ है ऑटो मोड पर। अब इसका ऑटो मोड कैसे काम करता है ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी प्रॉब को कनेक्ट करना है इस तरीके से। अब ये इसकी 2 प्रॉब हो गई। अब देखिए ऑटो मोड किस तरीके से काम करता है। अब ये काम करेगा बजर मोड का, देखना, ये देखो, ठीक है। मतलब ऑटो पे रखने पर आपको मोड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो पर ही डिटेक्ट कर लेता है। अब ऑटो पर ही मैं AC वोल्टेज को टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी इस एक्सटेंशन बोर्ड में आ रहे हैं 230 226 वोल्ट जो कि AC वोल्टेज है। हमने इसको ऑटो मोड पर रखा है, AC मोड पर नहीं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस तरीके के वोल्टेज को टेस्ट कर रहे हो। अब इसके अलावा DC वोल्टेज को टेस्ट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो पर। तो यहाँ पर देखो गाइस, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये DC वोल्ट है
और 1.3 वोल्ट है। ऑटो मोड पर हमने इसको लगा रखा है, तो ये फायदा होता है ऑटो मोड का। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हो। डीसी पर सेट करना है, एसी पर सेट करना है, डायोड पर सेट करना है, ये सारी चीज़ें इसके पावर बटन को टैप कर कर आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो होल्ड का बटन है, ये क्या काम करता है, इसको होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। इसका जो डिस्प्ले है उसमें बैकलाइट ऑन हो जाता है, तो रात के टाइम में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे इस मल्टीमीटर में। इसके अलावा लास्ट जो बटन है NL का बटन, अब इसका क्या काम होता है, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर EF लिख के आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये अभी चला गया है NCV मोड पर, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज की तरह भी काम करता है, जैसे कि हमने पिछले मल्टीमीटर में देखा था। तो जैसे ही आप इसको किसी एक्सटेंशन बोर्ड या फिर करंट के पास लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है, इस बटन को फिर से प्रेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लाइव। अब इसका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आपको लाइव वायर देखना है, जैसे न्यूट्रल या फिर फेस देखना है, तो किस तरीके से आप चेक करोगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ही आप इसकी रेड प्रोब को बोर्ड के अंदर डालते हो तो ये लाइव वायर को बताएगा। तो अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब जैसे ही दूसरे खांचे में आप इसको डालोगे तो यहाँ पर ये बीप की साउंड देता है एंड रेड LED ग्लो करता है और इस पर लिखकर आता है OL। तो ये डिटेक्ट कर रहा है कि ये जो वायर है ये फेज वायर है, ये फेज हो गया एंड ये है न्यूट्रल। अब इस बटन का एक और काम भी है, इस बटन को आप होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे तो आगे की तरफ एक फ्लैशलाइट लगा हुआ है, नाइट के टाइम में भी आप इससे वोल्टेज को टेस्ट कर सकते हो। तो यही सारी चीजें मिलती हैं इस मल्टीमीटर में। एक्यूरेसी काफी ज्यादा सही है इसकी, लेकिन आप इस मल्टीमीटर से एम्पियर को टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। जबकि दिमिस्टो के इस मल्टीमीटर से आप मैक्सिमम 600 एम्पियर तक टेस्टिंग कर सकते हो, चाहे वो AC हो या फिर DC। इस पेन मल्टीमीटर के प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है मात्र 1400 रुपए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों में से आपको कौन सा मल्टीमीटर ज्यादा बेटर लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।